Hello everyone and welcome to हिंदखोज डिक्शनरी वोकैबुलरी सीरीज। आज का हमारा सेशन है फ्रेजल वर्ब्स पार्ट 5, राइट। पार्ट 1 टू पार्ट 4 डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप रेफर कर सकते हो। फिर से रिपीट कर रही हूँ, फ्रेजल वर्ब की मीनिंग, उनके डिटेल एक्सप्लेनेशंस पार्ट 1 में दिए हुए हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में हमने कई फ्रेजल वर्ब सीखे, तो ये उसी सीरीज के कंटिन्यूएशन में पार्ट 5 है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज के सेशन का हमारा सबसे पहला फ्रेजल वर्ब है ट्राई ऑन। ट्राई ऑन का मीनिंग क्या होता है, राइट? टू टेस्ट द लुक और फिट ऑफ गारमेंट, यानी कुछ अटेम्प्ट करना। टू अटेम्प्ट, क्या कर रहे हैं हम? ट्राई कर रहे हैं, कपड़े कैसे फिटिंग आ रही है, कैसा गारमेंट दिखने वाला है, वो ट्राई करना, यानी किसी चीज का अटेम्प्ट करना। और टू अंडरटेक, जब हम कुछ ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं या फिर कुछ अंडरटेक करते हैं, तब हम ट्राई ऑन फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे। एग्जाम्पल के साथ चेक करेंगे। व्हाट अ लवली ड्रेस, व्हाई डोंट यू ट्राई इट ऑन? ड्रेस काफी ही प्यारी है, व्हाट अ लवली ड्रेस। ठीक है, देखने से प्यारी लग रही है, लेकिन एक बार ट्राई करके देख लीजिए, पता चल जाएगा आप पे सूट हो रही है, आप पे फिट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो जब हमें कुछ टेस्ट करना हो, कुछ अटेम्प्ट करना हो या कुछ अंडरटेक करना हो, तब हम ट्राई ऑन फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ट्राई ऑन का ये एक मीनिंग था, अब इस ट्राई ऑन का एक और अलग मीनिंग भी है। उसके रिलेटेड पहले एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद मीनिंग समझेंगे। तो दूसरा एग्जांपल हम क्या लेंगे? They always try it on with a new teacher. They always try it on with a new teacher. अब क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। वो चीज अनरीजनेबल हो सकती है, इनोइंग बिहेवियर हो सकता है, जिससे किसी को हर्ट हो या किसी को गुस्सा आ सकता है। हर्ट हो यानी उस बिहेवियर से किसी को चोट पहुंच सकती है, बुरा लग सकता है या फिर गुस्सा आ सकता है। तो वो क्या बिहेवियर कुछ ऐसा जो कि अनयूजुअल हो, अनरीजनेबल हो, जो गुस्सा दिलाए या हर्ट करे, तब उस सिचुएशन में ट्राई ऑन फ्रेजल वर्ब यूज होता है। जब कुछ ऐसा बिहेवियर किया हो, दे ऑलवेज ट्राई इट ऑन विथ अ न्यू टीचर, यानी क्या हो सकता है? जब कोई भी नया टीचर आए, तब वो उनके साथ कुछ ऐसा कर रहे होंगे जो कि रीजनेबल नहीं है, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए, वैसा बिहेवियर, राइट? तब क्या हुआ? ट्राई ऑन फ्रेजल वर्ब हुआ, क्योंकि वहां पे उन्होंने कुछ ऐसा अटेम्प्ट किया या अंडरटेक किया जो वो हमेशा करते हैं, जो कि अनरीजनेबल है, इनोइंग है, राइट? तो ये था ट्राई ऑन। आगे बढ़ते हैं, अगला फ्रेजल वर्ब देखते हैं। नेक्स्ट है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन यानी आज हमने ऐसे फ्रेजल वर्ब्स लिए हैं जहां उन फ्रेजल वर्ब के हम एक से ज्यादा मीनिंग समझेंगे, राइट? ब्रेक डाउन का वन ऑफ द मीनिंग है स्टॉप वर्किंग, यानी जो काम करना बंद कर देगा, जो काम नहीं कर रहा हो, काम करना जिसने बंद कर दिया हो, या फिर लूज कंट्रोल ऑफ इमोशन। जब हम इमोशन पे कंट्रोल खो देते हैं या कुछ चीज काम करना बंद कर देती है, तब हम ब्रेक डाउन फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं। एग्जांपल्स ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमने जो यहाँ पे लिया है वो क्या है? शी ब्रोक डाउन इन टीयर्स। यहाँ पे कंट्रोल लूज हो गया, इमोशन का कंट्रोल करते 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 शी ब्रोक डाउन इन टीयर्स, उनकी आंखों से आंसू बह गए, राइट? अब ये था एक चीज। अब जब कुछ खराब हो जाएगा, स्टॉप वर्किंग, तब हम ब्रेक डाउन फ्रेजल वर्ब कैसे यूज करेंगे? जैसे कि क्या स्टॉप वर्किंग? एग्जांपल के तौर पे कार है, या फिर लैपटॉप ले सकते हैं, वॉशिंग मशीन है, राइट? वॉशिंग मशीन है, या फिर कोई भी और गैजेट है, राइट? कोई भी गैजेट है, एक्सेट्रा, बहुत कई चीजें हो सकती है। जब वो काम नहीं करती, तब हम क्या कहते हैं? कार ब्रेक डाउन, या फिर माय लैपटॉप जस्ट ब्रोक डाउन, वॉशिंग मशीन ब्रोक डाउन। जब चीज खराब हो जाती है, काम करना बंद कर देती है, तब भी हम ब्रेक डाउन फ्रेजल वर्ब का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यस। नेक्स्ट कब यूज करेंगे? जब कोई रिलेशनशिप ब्रेक डाउन होता है। रिलेशनशिप रिलेशनशिप भी जब टूटता है, तभी भी हम फ्रेजल वर्ब ब्रेक डाउन का यूज कर सकते हैं, राइट? या फिर जब कुछ बहुत बुरा होता है, टू बिकम वेरी बैड,
टू बिकम, जब कोई सिचुएशन ज्यादा खराब होने जा रही है तभी भी हम ब्रेक डाउन फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं। जैसे हिज हेल्थ ब्रोक डाउन आफ्टर वर्किंग फॉर एजेस, सालों से काम कर करके क्या हुआ, उनकी हेल्थ अब धीरे धीरे खराब होती जा रही है, तो हिज हेल्थ ब्रेक डाउन। क्या हेल्थ ब्रेक डाउन, राइट, हेल्थ, काम करते करते। एक और मीनिंग, जब हम किसी चीज के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं अलग करके, सेपरेट समथिंग इनटू स्मॉलर पार्ट्स, जब हम किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में अलग करते हैं तब भी हम ब्रेक डाउन फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हैं। क्या, कब, व्हेन वी सेपरेट समथिंग इनटू स्मॉलर पार्ट्स, तब भी फ्रेजल वर्ब ब्रेक डाउन यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपेंसेस है, जब हम एक्सपेंसेस को दो टुकड़ों में बांट देते हैं तब भी ब्रेक डाउन फ्रेजल वर्ब यूज होता है, राइट। जब हम कहीं जा रहे हैं, समझिए हम किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, तो हम ट्रैवल एक्सपेंस अलग करते हैं, लॉजिंग अलग कर देते हैं, तो वो ब्रेक डाउन हुआ एक्सपेंसेस का, या फिर दो जनों में डिवाइड कर देते हैं तब भी देन वी आर ब्रेकिंग डाउन द एक्सपेंसेस इन सच सिचुएशंस, तब ब्रेक डाउन फ्रेजल वर्ब यूज होता है। तो यहाँ आप देखिए कई सारे मीनिंग्स हमने समझे, ध्यान से एक बार फिर से इसे सुन लीजिएगा। कुछ काम करना बंद कर देता है, या फिर आप कंट्रोल लूज करते हो इमोशन का, या फिर रिलेशनशिप ब्रेकडाउन है, या फिर कुछ खराब हो रहा है टू बिकम वेरी बैड, या फिर कुछ हम सेपरेट कर रहे हैं स्मॉलर पार्ट्स में, उन सारी सिचुएशंस में ब्रेक डाउन फ्रेजल वर्ब यूज होता है, राइट। एग्जांपल्स के साथ हमने दिया है, आप भी कोई एग्जांपल सोचिए, कोई भी आपको याद आ रहा है मीनिंग समझने के बाद तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिर हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है सेल आउट। सेल आउट का मीनिंग क्या होता है, टू सेल प्रोडक्ट्स। कैसे, टू सेल प्रोडक्ट्स until none of it is left, जब तक कुछ नहीं बचता, कंप्लीट स्टॉक को हम क्लियर करते हैं उसे हम सेल आउट कहते हैं। none of the product is left, एग्जाम्पल क्या लेंगे इसका, एग्जाम्पल देखेंगे, क्या लेंगे, टिकट्स ऑफ इवेंट्स ले सकते हैं। टिकट्स ऑफ, जैसे किसी इवेंट्स के टिकट्स है, राइट, इवेंट शुरू होने से पहले एडवांस में सारे टिकट बुक हो गए तो हम क्या कहेंगे, द टिकट्स आर सोल्ड आउट, या बिफोर द शो एवरीथिंग इज सोल्ड आउट, टिकट्स एडवांस में ही सेल हो चुकी है, राइट। उस सिचुएशन में सेल आउट फ्रेजल वर्ब यूज हुआ। यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया है उसे भी देख लेते हैं। दिस प्रोडक्ट इज हाई इन डिमांड, दिस माइट सेल आउट क्विकली। देखिए लॉकडाउन सिचुएशन हो सकती है, या कोई वैसी सिचुएशन हो सकती है जिस सिचुएशन में वो प्रोडक्ट डिमांड में है, एकदम हाई डिमांड में है, तो ऐसा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी ये कंप्लीटली सेल आउट हो जाएगा, यानी कुछ भी नहीं बचेगा। टिकट्स है या फिर हाई डिमांड प्रोडक्ट्स है जिन्हें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जल्द से जल्द बिक जाएंगे, राइट। ये था एक मीनिंग। सेल आउट का एक और मीनिंग होता है, वो क्या है, वो है betraying someone's trust, betraying someone's trust, यानी जब हम किसी को धोखा देते हैं तब भी हम सेल आउट फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं। जी हाँ, जैसे अपने एथिक्स हम कभी कभी भूल जाते हैं, समटाइम्स व्हेन वी फॉरगेट आवर एथिक्स, राइट, या फिर हमारे जो प्रिंसिपल्स है, अपने कायदे कानून भूल के जब हम कुछ गलत करते हैं किसी के साथ या किसी चीज में, तब हम कहते हैं, तब हम सेल आउट फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हैं। he sold out all his ethics, कुछ पाने के लिए जब हम गलत रास्ता चुनते हैं, किसी को धोखा देते हैं, उस समय हम एथिक्स प्रिंसिपल सब पे सेल आउट करते हैं। तो प्रोडक्ट्स और एथिक्स दोनों जगह पे सेल आउट फ्रेजल वर्ब यूज होता है। उम्मीद है आपको एकदम क्लियरली समझ आ गया होगा। फिर नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा थिंक ओवर। थिंक ओवर का मीनिंग क्या होता है, थिंक ओवर मीन्स टू कंसिडर, यानी ध्यान में लाना उस चीज को। अब क्या कंसिडर करना हो सकता है, टू कंसिडर द प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कोई डिसीजन जिसे कि हमें केयरफुली स्टडी करना है, रिकंसिडर करना है, उस सिचुएशन में फ्रेजल वर्ब थिंक ओवर को हम यूज करेंगे। जैसे कोई आइडिया है या फिर कोई प्लान है जो
हमें कंसिडर करना है किसी डिसीजन पे पहुंचने से पहले, कोई डिसीजन लेने से पहले हम अपने प्लान्स, प्रॉब्लम्स या कोई आइडियाज है उसे रिकंसिडर करेंगे, तब हम थिंक ओवर फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे। एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। I'll think of it over and give you an answer next week, right? जो बात हुई हमारी उस पे मैं एक बार फिर से थिंक करूंगा, I'll think it over, और फिर नेक्स्ट वीक आपको उसका आंसर दूंगा। तो अपना जो डिसीजन है वो मैं नेक्स्ट वीक दूंगा, नेक्स्ट वीक, राइट? तब हम थिंक ओवर फ्रेजल वर्ब यूज कर रहे हैं। या फिर अगर हम एक और एग्जांपल पे देखें तो we will think over, we will think over your proposal, we will think over your proposal, यानी आपने जो प्रपोजल दिया उस पे हम एक बार फिर से सोचेंगे, डिसीजन हमें क्या लेना है क्या नहीं, पूरा एनालाइज करके आपको हम जल्दी जवाब देंगे, राइट? विल थिंक ओवर योर प्रपोजल। तो जब हमें कुछ कंसिडर करना है तब हम थिंक ओवर फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गिव अप। गिव अप का मीनिंग क्या होता है? टू सरेंडर, राइट? टू सरेंडर यानी जब आपको पता है कि अब ये नहीं ही होगा आपसे, राइट? इसे आप पूरा नहीं कर पाएंगे, तब व्हाट विल से, आई विल गिव अप ऑन दिस टास्क, आई गिव अप, आई गिव अप ऑन दिस टास्क, या फिर आई गिव अप ऑन दिस वर्क, कुछ भी। जब हम किसी चीज पे गिव अप कर रहे हैं उसे सरेंडर करना कहते हैं, तब हम फ्रेजल वर्ब गिव अप यूज करेंगे। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। नेवर गिव अप ट्राइंग टू अचीव योर गोल्स। जब आपके जो गोल्स आपको अचीव करने हैं उस पे कभी भी गिव अप नहीं करना, नेवर, नेवर गिव अप, राइट? तो ये हुआ टू सरेंडर। अब ये एक मीनिंग हुआ। नेक्स्ट, सरेंडर का मीनिंग क्या हुआ, गिव अप का मीनिंग क्या होता है? टू सरेंडर, वन। नंबर टू क्या होगा उसका मीनिंग? टू स्टॉप डूइंग, उसे करना बंद करना। क्यों? बिकॉज इट्स डिफिकल्ट, क्योंकि वो डिफिकल्ट है इसीलिए उसे नहीं करना, यानी टू क्विट या स्टॉप डूइंग समथिंग, राइट? तब गिव अप। अब ये जनरली किस सिचुएशन में होता है? जब आपको किसी चीज की हैबिट हो, जब हम किसी हैबिट पे, ज्यादातर जो हैबिट बनी हुई है उससे हम गिव अप करते हैं। जैसे क्या होगा एग्जाम्पल? स्मोकिंग या फिर ड्रिंकिंग, ज्यादातर वो बैड हैबिट्स होती है। स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, जंक फूड खाने की हैबिट्स है, या लेट उठने की आदत है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? जब हम उन सारी चीज की हैबिट में है तब हम, डिफिकल्ट है उसे बहुत ही छोड़ना, लेकिन आप छोड़ रहे हो, तो हम क्या, आई एम गिविंग अप, आई गिव अप ऑन स्मोकिंग, आई हैव ट्राइड गिविंग अप ऑन ड्रिंकिंग, या फिर आई हैव कंप्लीटली गिव अप ऑन जंक फूड या पिज्जाज या कुछ भी। तब हम गिव अप फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं जब हम किसी हैबिट को छोड़ते हैं, विल स्टॉप डूइंग इट, जब हम उन्हें क्विट करते हैं तब, ठीक है? और एक और, ये हुआ अपना सेकंड मीनिंग। एक और मीनिंग होता है टू सेक्रीफाइस। क्या सेक्रीफाइस करना? टू सेक्रीफाइस टाइम और समथिंग, कुछ भी। जैसे कि पेरेंट्स रहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे पेरेंट्स, राइट? पेरेंट्स गिव अप ऑन थिंग्स, पेरेंट्स गिव अप ऑन मैनी थिंग्स सो दैट चिल्ड्रन कैन हैव अ बेटर लाइफ। पेरेंट्स जो है वो काफी चीजों पे गिव अप करते हैं, क्यों? ताकि बच्चे, चिल्ड्रन कैन हैव बेटर लाइफ, दे कैन हैव अ बेटर लाइफ, ताकि उन्हें एक अच्छी लाइफ मिले, राइट? तो गिव अप यानी टू सरेंडर, टू क्विट और टू सेक्रीफाइस टाइम और एनीथिंग, तब उस सारी सिचुएशन में गिव अप फ्रेजल वर्ब यूज होता है। फिर नेक्स्ट आता है सेव अप। सेव अप यानी टू सेव फॉर फ्यूचर, टू कीप मनी, राइट? पैसों को सेव करना, टू कीप मनी, टू कीप मनी, राइट? क्यों? सो दैट यू कैन बाय समथिंग इन फ्यूचर, सो दैट यू कैन बाय समथिंग इन फ्यूचर, फ्यूचर में आप कुछ खरीद पाए उसके लिए अभी से बचाना, उसे कहा जाता है सेव अप। एग्जाम्पल देखते हैं। इट टुक मी एजेस टू सेव अप इनफ मनी टू बाय दिस न्यू हाउस। सालों लग गए मुझे, राइट? पैसे बचाते बचाते ये अपने लिए ये एक नया घर खड़ा करने में, खरीदने में, राइट? तो फ्यूचर के लिए उन्होंने सेव किया तभी वो पॉसिबल हुआ। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है हाउस का। अब वो कोई भी चीज हो सकती है, न्यू कार हो सकती है, या फिर किसी की ड्रीम बाइक हो सकती है, या कुछ भी जिसके लिए आप फ्यूचर के लिए सेव कर रहे हो, तब हम सेव अप फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है क्रॉस आउट।
क्रॉस आउट का मीनिंग होता है स्ट्राइक आउट। कैसे? क्रॉस नहीं, स्पेलिंग गलत हो गया, सो स्ट्राइक आउट किया, क्योंकि राइट स्पेलिंग क्रॉस का है CROSSOUT आउट। तो जब हमसे कोई गलती हो जाती है तब हम उसे स्ट्राइक आउट करके उसके करेक्ट मीनिंग को लिखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। क्रॉस आउट एनी वर्ड्स दैट आर नॉट ऑन द लिस्ट। ये लिस्ट है मेरी 1 2 3 4, ठीक है। क्रॉस आउट द वर्ड्स विच आर नॉट ऑन लिस्ट, राइट। तो यहाँ पे लिस्ट में क्या नहीं है? 5, तो मैं क्या करूंगी? उसे क्रॉस आउट, आई स्ट्राइक इट आउट, ठीक है। जो लिस्ट में नहीं है उसे स्ट्राइक आउट करना, यानी जो जरूरी नहीं है उसे हम काटते हैं, तब हम क्रॉस आउट फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं। या फिर जब हमसे कुछ गलती से लिखा गया है, जैसे यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हुई जो गलती से हुई थी, तब भी उसे सुधारने के लिए क्या करेंगे? हम स्ट्राइक आउट करेंगे और जो सही है उसे फिर से लिखेंगे, राइट। क्लियर है सबको? क्रॉस आउट, स्ट्राइक आउट, यस। फिर नेक्स्ट आता है चेकआउट। चेकआउट का वैसे तो इनफॉर्मल मीनिंग है। इनफॉर्मल मीनिंग क्या है चेकआउट का? जब हम किसी की अपीयरेंस को चेकआउट करते हैं, राइट, अपीयरेंस। अब देखिए यहाँ पे आई एम क्रॉसिंग आउट क्योंकि ये स्पेलिंग गलत है, तो राइट स्पेलिंग क्या है अपीयरेंस का? अपीयरेंस, राइट। जब हम किसी की अपीयरेंस को चेकआउट करते हैं, वो इनफॉर्मल मीनिंग है चेकआउट का, तब हम चेकआउट फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं। लेकिन फॉर्मली चेकआउट का मीनिंग क्या होता है? टू एग्जामिन समथिंग, एग्जामिन समथिंग, किसी चीज को एग्जामिन करना, जैसे कोई इंफॉर्मेशन है उसको गो थ्रू करना, वो करेक्ट है, इनकरेक्ट है, सच है, झूठ है, सेटिस्फैक्टरी है कि नहीं है, वो सारी चीजें चेक करना, तब हम चेकआउट फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं किसी चीज को एग्जामिन करने के लिए। एग्जामिन इंफॉर्मेशन टू बी करेक्ट, ट्रू और सेटिस्फैक्टरी, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, हमने जो यहाँ पे लिया है, चेक आउट आवर पेज फॉर मोर वीडियोस। देखिए क्या कहा जा रहा है? इन खोज के पेज को आप चेकआउट कीजिए फॉर मोर वीडियोस, राइट। तो चेकआउट करना, देखना, उस चीज को एग्जामिन करना, जो भी डेटा दिया गया है वो सेटिस्फैक्टरी है, उससे आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, उन सारी सिचुएशन में चेकआउट फ्रेजल वर्ब यूज होता है, राइट। एक और मीनिंग क्या होता है चेकआउट का जो हम अक्सर यूज करते हैं? कहाँ पे यूज करते हैं चेकआउट फ्रेजल वर्ब? होटल्स में, राइट। होटल्स है या फिर हॉस्पिटल्स है या कोई भी सिचुएशन है जहां से जब हम लीव एंड पे करते हैं, जब हम उससे वहां से निकलते हैं और पे करते हैं, तो हम क्या लीव एंड वी पे आफ्टर क्या कहते हैं? हम आफ्टर सेइंग चेकआउट। कहाँ पे होता है? होटल्स में, हॉस्पिटल्स में। वी हैव टू चेक आउट एट 11 AM टुमारो मॉर्निंग। कल हमें सुबह 11 बजे चेकआउट करना है, यानी वहां से निकलना है। कैसे निकलना है? और पेमेंट करना है। उस सिचुएशन में भी चेकआउट यूज होता है फ्रेजल वर्ब। क्लियर है सबको? यस। फिर हमने जो नेक्स्ट आज के सेशन में लिया है फ्रेजल वर्ब, वो है ड्रेसअप। ड्रेसअप का फॉर्मल मीनिंग होता है ड्रेस इन अ स्मार्ट और फॉर्मल क्लोथ, यानी प्रेजेंट समथिंग, टू प्रेजेंट समथिंग in such a way that it appears better than it was, than it really was, यानी जो चीज जैसी थी उससे ज्यादा बेटर तरीके से दिखे, उस तब हम ड्रेसअप फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं, राइट। जब हम कोई स्मार्ट एंड फॉर्मल ड्रेसअप होता है, तब क्योंकि वो ड्रेसअप है इसीलिए वैसे दिख रहे हैं, वैसे नेचुरली शायद वैसे ना भी हो, राइट। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। Just wear whatever is comfortable. You don't need to dress up. जो आपको कंफर्टेबल है आप वो ही पहन लीजिए, आपको ड्रेसअप होने की जरूरत नहीं है। या फिर फॉर टुडेज इवनिंग या फिर फॉर टुडेज डिनर आई ड्रेस अप कैजुअल। मैं कैजुअली ड्रेसअप होंगी डिनर के लिए, ऐसा भी हम फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हैं। वैसे भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, यानी जहां पे आपको रेडी होना है या फिर आप जैसे हो उससे बेटर दिखने वाले हो, उस सिचुएशन में ड्रेसअप फ्रेजल वर्ब यूज होता है। नेक्स्ट हमने जो लिया है वो है शो ऑफ, द एक्ट ऑफ शोइंग ऑफ, यानी जब हम लोगों को कुछ दिखाते हैं, उनको ऐसा सोचने में आता है, we make them think कि आप बहुत ही कूल हो, यू आर वेरी मच कूल, या फिर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो। जब आप किसी को इम्प्रेस करते हो इंटेंशनली, ऐसा सब कुछ जब इंटेंशनली किया जाता है, तब शो ऑफ फ्रेजल वर्ब यूज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। She only bought that sports car to show off and prove she could afford one. देखिए क्लियर एग्जाम्पल से मीनिंग समझ आ जा रहा है। ऐसे तरीके से बिहेव कर रही है जिससे वो किसी और का अटेंशन अट्रैक्ट करना चाहते हैं,
राइट, दूसरे लोगों को दिखाना चाहते हैं, इंटेंशनली दिखा रहे हैं, जो कि दूसरे लोग काफी अनोइंग फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो शो ऑफ कर रहे हैं। क्या कहा जा रहा है इस एग्जांपल में? वो स्पोर्ट्स कार को शो ऑफ कर रही है और ये दिखाना चाहती है कि वो उसे अफोर्ड कर सकती है, उनके पास वो कार है जो बाकियों के पास शायद नहीं है। तो जब हम कुछ इंटेंशनली शो ऑफ करते हैं लोगों को, तब हम शो ऑफ फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे, राइट। ये हमारा आज का सेशन था, आज के फ्रेजल वर्ब्स थे जिनमें हमने फ्रेजल वर्ब्स के एक से ज्यादा मीनिंग समझे, राइट। उम्मीद है आपको सारे फ्रेजल वर्ब्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर कुछ भी डाउट्स है आप इस वीडियो को फिर से रेफर कीजिए, और तो भी क्लियर नहीं हो रहे हैं डाउट्स तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि हमारे अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए सेशन के साथ। धन्यवाद।